अगर आप अबूज मार्ड और वहां पे जो माओइस्ट इन्फ्लुएंस है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अबूज मार्ड बेसिकली एक फोर्ट्रेस लाइक प्लेस है छत्तीसगढ़ में, जहां पे एक्सट्रीम माओइस्ट इन्फ्लुएंस जो है देखा गया है। और ये ऐसी जगह है जो यहाँ पर नक्सलियों ने यूज की है छुपने के लिए, बचने के लिए। बट इस वक्त एक बड़ा माइलस्टोन रजिस्टर किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन से, जहां पे फाइनली वो ब्रीच कर पाए हैं इस अबूज मार्ड फोर्ट्रेस को और यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है बना पाए हैं। आइए इसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है अबूज मार्ड, जिसको हम कह रहे हैं कि ये फोर्ट्रेस रही है ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस, और आखिर कैसे फाइनली यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसे इनफिल्ट्रेट जो है कर पाई है। तो रिसेंटली एक ऑपरेशन कैरी आउट हुआ है, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने फर्दर यहाँ पर 7 और माओइस्ट को मार गिराया है। और यहाँ पर फाइनली सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपना एक यहाँ पर मार्क रजिस्टर कर पाई हैं, पेनिट्रेट कर पाई हैं अबूज मार्ड में। अब सवाल ये उठता है कि अबूज मार्ड जगह क्या है। तो अबूज मार्ड एक छोटी सी जगह है छत्तीसगढ़ में, जहां पर नारायणापुरा ये जिले में पाई जाती है। और जैसे कि इसका मतलब है अबूज मार्ड, अबूज का मतलब अननोन, जिसको बूझा ना जा सके, और मार्ड का मतलब हिल। तो यहाँ पे ये जो अननोन हिल्स हैं, ये जो यहाँ पर ऑपरेशन जो है कैरी आउट हुआ है। और रिसेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बिल्ड किया गया ताकि यहाँ पे फैसिलिटेशन मिलता रहे सिक्योरिटी फोर्सेस को। जैसे कि 250 किलोमीटर की रोड को वाइडन किया गया स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी होती थी इन मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके अलावा यहाँ पर जो एक इम्पेनेट्रेबल रीजन माना गया है बहुत समय से, यहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है और इसका सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह माना जा रहा है ऑफ ब्रीचिंग एंड पेनिट्रेटिंग अबूज मार्ड रीजन। अब यहाँ पर बेसिकली स्टेट का सेव मार्ड कैंपेन जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये एनकाउंटर किया गया है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास 100 माओइस्ट कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। यहाँ पर कोशिश है कि जो माओइस्ट इन्फ्लुएंस है, रेडिकलाइजेशन है, उसे कम किया जाए और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस जो है वो ऑल अक्रॉस द रीजन जो है पॉसिबल हो। अब अगर हम बात करें मार्ड रीजन के बारे में तो ये बेसिकली बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के पाया जाता है और ये काफी समय से नक्सलिज्म से इफेक्टेड है। अब यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट भी है, डिफिकल्ट टेरेन है और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जो है काफी खराब है। इसीलिए जो 250 किलोमीटर की रोड अबूज मार्ड में बनाई गई वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप था यहाँ की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अबूज मार्ड की, तो मार्ड जो है अबूज मार्ड का ही एक पार्ट है और रफली ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बट यहाँ पर जैसा कि ये जो रीजन है मार्ड रीजन, यहाँ पे इसके एक्सटेंशंस जो हैं अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जैसे कि बीजापुर, दांतेवाड़ा, कानकेर डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री पे यहाँ पर अगर हम बात करें भामरागढ़, जो कि महाराष्ट्र की बाउंड्री में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहां पर भी इस डिस्ट्रिक्ट रीजन का प्रेजेंस है। तो अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, पुअर टेरेन, कनेक्टिविटी और ये सारा रीजन जो है ये एज अ फोर्ट्रेस काम कर रहा था स्पेशली फॉर माओइस्ट इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे अबूज मार्ड, जैसा कि मैंने कहा, इसको अननोन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर फर्स्ट रीजन यहाँ पे नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एरिया काफी सर्वेड नहीं है, इसके वेयर अबाउट जो है बहुत क्लियर नहीं है और इसका एक आइसोलेटेड नेचर की वजह से हमेशा ये एक डिफिकल्ट एरिया माना गया है, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं, गवर्नेंस के लिए भी। तो यहाँ पे इसका जो नाम है अबूज मार्ड अननोन हिल्स,
वो यहाँ पर इसके फिजिकल फीचर्स को भी काफी सूट कर रहा है। तो यहाँ पे ये नाम जो है इसके आइसोलेटेड, लैक ऑफ मैपिंग, अनसर्वेड रीजन की वजह से यहाँ पर जो है उससे काफी सिनोनिमस और सिमिलर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मार्ड रीजन के सोशियो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स की, तो मेजर प्रेजेंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे अराउंड 40,000 रेजिडेंट्स हैं, जिसमें से मेजर अबूज माड़िया ट्राइब्स जो है वो मेजरली इन 40,000 लोगों में से अबूज माड़िया ट्राइब्स जो है वो पीवीटीजीज का पार्ट है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो गोंद ट्राइब से भी आती है, जो कि एक और इंडिजिनस ग्रुप है इस रीजन का। अब इसके अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज सीन माओइस्ट इन्फ्लुएंस फॉर डेकेड्स, और उन्होंने ये मार्ड रीजन को यूज किया, इसकी सराउंडिंग्स को यूज किया है फॉर हाइडिंग, फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि एक रिमोट इम्पेनेट्रेबल प्लेस की तरह एग्जिस्ट करती है। कई बड़े माओइस्ट लीडर्स इस एरिया में काफी समय तक छुपे रहे हैं, जैसे कि नामला केशव राव, जिनको हम बसवराज के नाम से भी जानते थे, मोलोजुला वेणुगोपाल राव सोनू के नाम से, थिपरी तिरुपति देवू जी, और ये बड़े बड़े माओइस्ट लीडर्स जो हैं उन्होंने इस एरिया को यूज किया है अपनी हाइडिंग के लिए। अब यहाँ पर अबूज मार्ड जो है वो स्पेशली नक्सल इफेक्टेड इतने समय से इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ पे इम्पेनेट्रेबिलिटी जो है सिर्फ इसके फिजिकल फीचर्स की वजह से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी काफी मुश्किल रही, और इस वजह से एक आइडियल हाइडिंग प्लेस जो है वो नक्सलिस्ट के लिए और बड़े माओइस्ट लीडर्स के लिए हमेशा से रही। तो यहाँ पर इशू मेजरली हमेशा यही रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेजेंस है या इनका जो पेनिट्रेशन है वो अबूज मार्ड के रीजन के और उसके फिजिकल फीचर्स की वजह से बहुत डिफिकल्ट रहा। अब अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कानकर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर एंड दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रेजुअली इनरोड्स बनाए हैं with the help of not just connectivity but also local groups। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो लोकल ग्रुप्स का भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर लोकल ग्रुप्स की हेल्प से, लोकल ट्राइब्स की हेल्प से यहाँ पर बेसिकली सिक्योर किया गया है, कनेक्टिविटी के थ्रू सिक्योर किया गया है मार्ड रीजन को। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे बड़ा चैलेंज जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन था, मार्ड के डेंस फॉरेस्ट, यहाँ का डिफिकल्ट टेरेन, लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, इस वजह से फोर्सेस के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि इस एरिया को प्रॉपरली एक्सेस किया जा सके। इसके अलावा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि हमने बोला, चाहे वो लिमिटेड रोड कनेक्टिविटी हो, रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो, पर्सनेल जो आ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनेल है उसके रहने खाने के इंतजामात हो, तो यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज का एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत मुश्किल ही देखा जा रहा था। इस वजह से यहाँ पर बहुत समय तक ना किसी तरह की डेवलपमेंट हो पाई, ना किसी तरह का बसावट हो पाई, एक्सेप्ट फॉर द ट्राइबल ग्रुप जो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टेरेन है, मैक्सिमम टेरेन जो है वो अनसर्वेड है, अननोन है, बहुत पता ही नहीं था। और इसके अलावा माओइस्ट का परमानेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है इस रीजन पे रहा है, और इन्हीं रीजन्स की वजह से बहुत डिफिकल्ट रहा है मार्ड रीजन को सिक्योर करना। अब जैसा कि मैंने कहा, लोकल ट्राइबल ग्रुप्स का एक बड़ा हाथ रहा है इन सिक्योरिंग मार्ड। तो सबसे पहला हेल्प तो ये रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्टली हेल्प किया है यहाँ पे लोकल ट्राइबल ग्रुप्स ने, और ट्राइबल मेंबर्स जो हैं उन्होंने लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करके, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हो गया या बस्तर फाइटर्स हो गए, इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स में हेल्प किया है, मदद किया है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेरेन्स हैं वो ज्यादा सर्वेड नहीं है, तो जिन लोगों को मैक्सिमम नॉलेज है वो ट्राइब्स वाले ही हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स ही हैं। तो इन ट्राइबल ग्रुप्स की हेल्प लेके यहाँ पर जो रीजन के टेरेन की नॉलेज है उससे ही वैल्यूएबल इंटेलिजेंस मिल पाई है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है कैरी आउट किए। इसके अलावा कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर जो है
जो दोनों ही यहाँ पर, अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करें या माओइस्ट लीडर्स के बारे में बात करें, वो सर्टेन कल्चर लैंग्वेज फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगोशिएशंस की बात करें तो मीडिएशन के लिए एक जो ब्रिज की तरह सामने आए हैं वो लोकल ट्राइबल मेंबर्स ही रहे हैं, जिन्होंने बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट किया है लोकल कम्युनिटीज, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स एज वेल। इसके अलावा जैसे ही लोकल ट्राइबल ग्रुप्स ने ग्रेजुअली फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया एंटी इंसर्जेंसी एफर्ट्स को, फोर्सेस ज्वाइन करके यहाँ पे माओइस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो भी कम होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे क्लियरली लोकल ट्राइबल ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा और क्लियर हाथ रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पेनिट्रेट कर पाई। और आने वाले समय में एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे गवर्नेंस और साथ ही साथ मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, जैसे कि बाकी के देश में नॉर्मल चलते हैं, वैसे ही हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हुए हैं उनसे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि यहाँ पे जो माओइस्ट लीडरशिप देखने को थी वो न्यूट्रलाइज होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स का जो प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है। क्योंकि माओइस्ट इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो नए पुलिस कैंप्स जो हैं वो बनाए जा पा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट्स जो है बढ़ाई जा पा रही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अभी हमने मैप देखा था उसमें लास्ट पुलिस स्टेशन जो था वो एरिया में ओरछा में था। इसके बाद यहाँ पे इस टेरेन में कोई पुलिस कैंप नहीं था। बट अब यहाँ पर क्योंकि माओइस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बेटर स्टेबिलिटी देखी जाए और स्टेट की एबिलिटी जो है मॉनिटर और कंट्रोल करने की इस रीजन को वो भी बेहतर हो। साथ ही साथ आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे माओइस्ट लीडरशिप जो थी वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, तो माओइस्ट इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि माओइस्ट जो है दे हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ की एरियाज, और उनका जो इन्फ्लुएंस था लोकल कम्युनिटीज पे वो कम हो रहा है और खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है, जो हम नए यंग फोर्सेस की करते हैं, वो काफी लिमिटेड हो जाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो आने वाले समय में हमें रिड्यूस्ड माओइस्ट इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। अब समझते हैं यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है सिक्योरिटी ऑपरेशंस का। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो लोकल कम्युनिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प कर रही हैं यहाँ पे इंश्योर करने में, उनके में एक बड़ा इम्पैक्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। इन पूरे ऑपरेशंस में जहाँ पे एंटी इंसर्जेंसी एफर्ट जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहां पे एक सैडर साइड ये कि 100 फैमिलीज जो है डिस्प्लेस हो गई हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस की वजह से, और उन्होंने अपना घर, अपनी लाइवलीहुड को उनको छोड़ना पड़ा और उनकी बसावट जो है बदलनी पड़ी। इसके अलावा लाइवलीहुड्स का जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हो, जहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, चाहे उनकी फार्मिंग हो, फिशिंग हो, फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज हो, वो भी इम्पैक्ट होती हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। और अगर ऐसे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और होते रहे तो ये फर्दर इफेक्ट होते हुए दिखेंगे। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, इनिशिएटिव्स हो, उन पर भी एक डिले और सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स उस रीजन में बढ़ जाते हैं, एड्रेसल जो है उस तरफ फोकस्ड होता है, और यहाँ पे इससे जो डेवलपमेंट रीजन में रुक जाती है। अब डेवलपमेंट रुक जाएगी तो फिर से यहाँ पे एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है उसको करने का स्कोप ज्यादा हो जाता है, माओइस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ने का स्कोप ज्यादा हो सकता है, रिक्रूटमेंट जो है बढ़ सकती है। तो ये एक बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगी अगर यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो स्टॉल्ड या रुका रहा। और यहाँ पर अगर ये ऐसे एंटी इंसर्जेंसी एफर्ट्स जो है, बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट हुए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे लोग शॉर्टेज फेस कर रहे हैं फूड, वाटर और बेसिक एमिनिटीज की। तो हमें इंश्योर करना है एज मच एज वी वांट कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है माओइस्ट इन्फ्लुएंस रिड्यूस करे, सब स्टेबलाइज करे, बट वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो एक खराब तरीके से इफेक्ट ना हो और वहां पर ये जो बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस आपको क्लियरली समझ में आए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और आसान भाषा में टॉपिक समझने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।